तो ये वाली वीडियो अ कंट्री का पार्ट 2 है। उस वीडियो में हमने अ कंट्री पोयम के 2 स्टैंजा को बहुत अच्छे से समझा था। आज के वीडियो में हम लास्ट स्टैंजा को समझ के आज की वीडियो में उसे हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब आइए अपने स्टैंजा की तरफ चलते हैं बिना किसी टाइम को ख़राब किए। देखिए यहाँ पे कहा है, सम टाइम्स एट नाइट व्हेन ऑल वॉइसेस डाई माई माइंड सी अर्थ माई कंट्री टू एक्सेप्ट सेक्रीफाइस टू लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड सन्स हु वेनिस्ड सडनली इन 72। वेनिस्ड मतलब अचानक से गायब हो गया, सडनली, और वेनिस्ड मतलब गायब होना, जो 72 के टाइम पर अचानक से गायब हो गए थे। I am unable to force an answer out of you wherever I try to live in a pious penitence at Puri or in the fairy violence of a revolutionary. My reason becomes a prejudice sorrow like socialism। देखिए यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि समटाइम्स एट नाइट व्हेन ऑल वॉइसेस डाई। देखिए कभी कभी जब रात में सारी वॉइसें मर जाती हैं, सभी आवाज़ें मर जाती हैं, यानी कि आवाज़ें मर जाती का मतलब जब बहुत गहरा सन्नाटा होता है, बहुत शांति होती है, तब पोएट अपनी कंट्री के बारे में सोचता है, थिंक करता है। समटाइम्स एट नाइट, कभी कभी जब रात में जब सारी वॉइसें मर जाती हैं, जैसे फ़िलहाल में कुत्तों की वॉइसें देखिए भी मर रही हैं, इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा शांति होती है। अरे शांत हो जाता महाराज, वीडियो बनाए के रतिया बिरतिया कौनो टाइम तो छोड़ा हमरे लिए। चलिए अब शांति हो गई, अब ध्यान समझिए, ठीक है। जब कभी रात होती है और जब सारी वॉइसें डाउन हो जाती है, डाई हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा शांति होती है, तो पोएट अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा होता है कि वो याद करता है, ही रिकॉल्स द सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइसेस दिए थे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने, जो उसके बहुत सारे सन्स थे, यानी कि जो यंग वंस थे, यानी कि जो नौजवान इंसान रहे होंगे उनकी बात कर रहा। तो उनको यहाँ पे सन कहा है, यानी कि बेटा के रूप में उसको एक तरीके से शो किया गया है। तो जो यंग वंस थे, यानी कि जो नौजवान थे, जो इसके बहुत सारे दोस्त थे, वो सभी 1972 के उस नक्सलाइट मूवमेंट में सब के सब डिसअपीयर्ड हो गए थे, यानी कि गायब हो गए थे। यानी कि गायब हो गए से क्या मतलब होगा, यानी कि खो गए थे, या कह सकते हैं डेथ कर गए थे। तो पोएट उन शांत भरी रातों में अपने दोस्तों के बारे में, अपने खोए हुए या अपने उस मरे हुए जो सन्स हैं उनके बारे में सोचता है, जो 1972 के उस नक्सलाइट मूवमेंट के दौरान जो बंगाल, केरला, उड़ीसा, असम, इस तरीके के राज्यों में हुआ था, उस घटना के बारे में पोएट शांत रातों में सोचता है और अपने दोस्तों के बारे में और अपने खोए हुए सन्स के बारे में या अपने गायब हुए सन्स के बारे में याद करता है। आगे की लाइन है, हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद भी जीवन तो चलता ही रहता है। ये 1972 के टाइम पे ना बंगाल में नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। ये पोएट उसी टाइम की बात कर रहा है। हो सकता है उस नक्सलाइट मूवमेंट में पोएट के जो करीबी रहे होंगे, जो उसके बेटे के जैसे उम्र के जैसे लोग रहे होंगे, या जो इसके दोस्त रहे होंगे, उस मूवमेंट के दौरान मर गए होंगे, डिसअपीयर्ड हो गए, यानी कि गायब हो गए से क्या सेंस है, यानी कि मर गए होंगे, खो गए होंगे, जो कभी मिले ही नहीं। और पोएट इसका आंसर खोजता ही रह गया। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, हालांकि इन सभी घटनाओं के बाद भी जीवन चलता रहता है और लोग पवित्र स्थानों की तरफ, ये लिखा है ना पायस पेनिटेंस, तो वह उसी की बात चल रहा है कि लोग पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाते रहते हैं, जबकि कुछ उसमें से क्रांतिकारियों में शामिल हो जाते हैं, जो रिवोल्यूशनरी है उसमें जाकर शामिल हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं को कभी समझ नहीं पाता है कि इतना कुछ होने के बाद भी लोग कैसे ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी घटनाओं को कभी समझ नहीं पाता है और उसका जो मन है वो पूरी तरीके से अपने मन में ही कुछ ऐसी धारणाएं बना लेता है और उदास हो जाता है। जैसे कि जैसे आपका जो सोशलिज़म है वो अपने मन से अपने अंदर ही आपके प्रति कोई धारणा बना लेता है, उसी तरीके से इसका मन भी, यानी कि पोएट का मन भी अपने मन में ही निर्णय लेके कोई धारणा बना लेता है और मन ही मन उदास हो जाता है।
जैसे लाइक सोशलिज्म, यानी कि जिस तरीके से समाज में आपके प्रति एक गलत धारणा बन जाती, जैसे मेरे को ही लेके देख लीजिए कि रात में अकेले फोनवा से पता नहीं का बतियावेला, जरूर कहीं एकर कोनो चक्कर वक्कर चलेला, जानत है जरूर पूरी रतिया 2-2 3-3 बजे ले छतवा पे पता नहीं कैसे बतियावेला। ऐसा ऐसा करके हम कई बार प्रचलित हो चुका। वो बात की बात है कि कोई ना है, जाने दो, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है इसके आगे की चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये बता रहा कि जिस तरीके से सोशलिज़म में लोग अपने हिसाब से आपको देख के अपने माइंड के अनुसार एक धारणा क्रिएट कर लेते हैं, बाकी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ही पोएट भी एक धारणा क्रिएट कर लेता है और उसी धारणा के बेस पे वो उदास हो जाता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। एक तो कुत्ता कुल बहुत परेशान किए, इतना भौंकत है, इतना का बताए, मन तो करत है कि एक जाने का मुंडी ऐठ दूँ हम, लेकिन जायदा टेढ़ा है पर मेढ़ा है वाला कॉन्सेप्ट में ही बच जाते हैं। कुल ने का चेहरा देख के दया आ जाती है, इसलिए कुल रह जाते हैं, वरना इतना मार मारती का ही बताऊँ। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा कह रहा है, and not understanding myself, not understanding you, like the still strange shape of hill in the distance, I too listen to the faraway wailing of hyenas, aware of the dying countryside around them, tortured by hunger and the reek of decay in the air, after the age-old myths have been told all over again। देखिए यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, यहाँ पे पोएट कह रहा है एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, यानी कि पोएट कह रहा है कि देखो भैया, ना ही मैं स्वयं को समझता हूँ और ना ही मैं लोगों को समझ पाता हूँ, यानी कि ना ही मैं खुद को समझता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, और ना ही लोगों को अच्छे से समझता हूँ या अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद आगे कहा है लाइक द स्टिल स्ट्रेंज शेप ऑफ हिल इन द डिस्टेंस, जैसे कि मतलब वही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जैसे दूर पे स्थित जो पहाड़ी है उसमें जो अलग अलग स्ट्रेंज शेपें हैं, यानी कि अलग अलग आकृतियां हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसी तरीके से ना ही मैं खुद को अच्छे से समझता हूँ और ना ही मैं दूसरों को अच्छे से समझता हूँ। लाइक द, जैसे कि सामने या दूर पे स्थित इस पहाड़ी में के अंदर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, शेप हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, वैसे ही मैं न खुद के बारे में कुछ जानता हूँ और ना ही दूसरे के बारे में कुछ जानता हूँ या दूसरे के बारे में कुछ समझता हूँ। आई टू लिसन टू द फार अवे वेलिंग ऑफ हाइनाज, यानी कि मैं दूर से लकड़बग्घे के यानी कि हाइनास के रोने की आवाज़ें सुन पाता हूँ। शायद ये जानवर भी मरते हुए जो ग्रामीण इलाकों से वाकिफ़ हैं, यहाँ पे लिखा है ना, अवेयर फॉर द डाइंग कंट्री साइड, यानी कि ये जो जानवर हैं शायद ये भी मरते हुए गांव के इलाकों से वाकिफ़ हैं, इसी की वजह से ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं विलाप कर रहे हैं। विलाप का मतलब ये होता है रो रहे हैं। कौन? हाइनाज यानी कि लकड़बग्घे। एंड टॉर्चर बाई हंगर एंड द रीक, यानी कि जो कि भूख से तड़प रहे हैं, यानी कि इस कंट्री साइड के या उस गांव के जो लोग हैं या उस कंट्री के जो लोग हैं वो भूख से तड़प रहे हैं और उनके सड़ने की जो दुर्गंध है उससे वो पूरी हवा क्या हो जाती है, भर जाती है, यानी कि उनकी सड़न से पूरी हवा दूषित हो जाती है, गंदगी हो जाती है, गंदा हो जाती है, जो भी आप कह लीजिए। और लास्ट लाइन है आफ्टर द एज ओल्ड मिथ हैव बीन टोल्ड आर ओवर अगेन। इस कहानी में सदियों पुराने मिथकों के माध्यम से बार बार मानव अस्तित्व के बताए गए सत्य हैं, यानी कि सच्चाई है, जो भी कुछ इसमें बताई गई है वो क्या है, एक तरीके से सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये जो पोएम है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है अन्य पोएम की अपेक्षा, क्योंकि बाकी पोएम्स में इतना ज़्यादा वर्ड का चेंजेस नहीं होता है जितना इस पोएम में देखने को मिलता है। बाकी सब पोएम में ऐसी चीज़ें नहीं है, वो लाइन बाय लाइन आप उसको समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शब्दों का चयन थोड़ा अलग देखने को मिलता है, उसकी वजह से ये थोड़ा पोएम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई अन्य वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा। टाटा बाय बाय।